एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचों में टहल रहे थे। तभी अकबर को पेड़ पर कौवों का समूह दिखाई दिया। आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं, बीरबल? हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। आप यह कैसे जानते हैं? मुझे पूरा यकीन है, महामहिम। आप कौवों की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल आत्मविश्वास से कहते हैं। क्या होगा यदि कौवे कम हो? अकबर ने संदेहपूर्वक पूछा। जहां पनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। हम लेकिन बीरबल, अगर आपकी बताई संख्या से ज्यादा कौवे हो गए तो क्या होगा? ठीक है, उस मामले में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आया। उन्होंने घोषणा की कि वह एक चतुर व्यक्ति हैं और कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। विद्वान ने बीरबल को उसके प्रश्न का उत्तर देने और यह साबित करने की चुनौती दी कि वह सबसे चतुर है। क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? विद्वान ने गदगद स्वर में कहा। अकबर समझ गए कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझसे केवल एक कठिन प्रश्न पूछो। ठीक है। मुझे बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल उत्तर देता है। आपको कैसे मालूम? विद्वान मजाकिया ढंग से पूछता है। हम सहमत थे कि आप केवल एक प्रश्न पूछेंगे जो आप पहले ही पूछ चुके हैं, जवाब में बीरबल कहते हैं। सम्राट अकबर ने 9 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाया था और उन्हें नवरत्न नाम दिया था, जिसका अर्थ है 9 रत्न। ये 9 रत्न अपने अपने क्षेत्र के स्वामी थे और अकबर के दरबार का हिस्सा थे। मुझे एक पेंटिंग पसंद है, बीरबल। कृपया एक सप्ताह में मुझे एक बनाकर दे दीजिए। अकबर का आदेश बीरबल को हैरान कर देता है। मैं एक मंत्री हूं, महाराज। मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? क्या आप मेरा आदेश खारिज कर रहे हैं? क्रोधित अकबर पूछता है। आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय है, अन्यथा आपको फांसी दे दी जाएगी, वह आदेश देता है। बीरबल को एक युक्ति सूझी। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर अदालत में आता है। वह पेंटिंग को उजागर करता है और अकबर को आश्चर्य होता है। कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। यह क्या है? बीरबल सम्राट पूछता है। महाराज, यह वह पेंटिंग है जो मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घास खाते हुए एक गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर पूछता है। गाय ने घास खा ली। तो गाय कहाँ है? जहां पनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर भूमि के टुकड़े पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने शेड में चली गई। एक दिन सम्राट अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिबाधित लोगों को भिक्षा देने का निर्णय लिया। वह अपने दरबारियों को ऐसे सभी लोगों की एक सूची बनाने का आदेश देता है। दरबारी सूची तैयार करते हैं और उसे बादशाह के साथ साझा करते हैं। अकबर सूची पर एक नजर डालता है और कहता है, बहुत अच्छा। यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करें कि इन लोगों को कल बाजार में अच्छी भिक्षा मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। अपूर्ण से आपका क्या मतलब है? अकबर चिल्लाते हैं।
महामहिम, सूची लंबी होनी चाहिए क्योंकि हमने ऐसे कई लोगों को याद किया है। मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल कहते हैं। अकबर सहमत हैं। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठ जाता है और एक डोरी से खाट बुनना शुरू कर देता है। बीरबल के पास एक नौकर कलम और पुस्तक लेकर खड़ा है। बाजार से गुजर रहा एक दरबारी बीरबल को देखता है और पूछता है, अरे बीरबल, आखिर आप क्या कर रहे हैं? बीरबल कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपने नौकर से बुदबुदाता है, जो फिर किताब पर कुछ लिखता है। जल्द ही बीरबल के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो बाद में किताब पर लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचते हैं। बिना उत्तर दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखता है, नौकर के हाथ से किताब लेता है और अकबर को सौंप देता है। महामहिम, अंधों की सूची यह है। अकबर इसे देखता है और सूची के सबसे अंत में अपना नाम देखकर चौंक जाता है। यह क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? क्रोधित सम्राट पूछता है। जहां पनाह, आपने और सूची में शामिल अन्य सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, यह स्पष्ट होने के बावजूद कि मैं अपनी खाट बुन रहा हूं। तो क्या आप सभी सूची में जगह पाने के लायक नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वह जोर से हंसता है। शाबाश बीरबल, आपने मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी, खुश अकबर कहते हैं। अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल खेलकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाता है, उन्हें एक योजना समझाता है और उन्हें एक अंडा देता है। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में अंडा छिपाकर लाने को कहते हैं। अगले दिन अकबर ने अदालत को बताया कि उसने कल रात एक सपना देखा था कि उसके दरबारियों की ईमानदारी का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक अंडा लाने के लिए कहना है। इसलिए वह अपने सभी दरबारियों को शाही तालाब पर जाकर एक एक अंडा लाने के लिए कहता है। उनका कहना है कि जो लोग अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं, जबकि जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और छिपे हुए अंडे को एक एक करके अपने हाथ में ले आते हैं। अब जल्द ही बीरबल की बारी है। वह तालाब में गया, लेकिन उसे अंडे नहीं मिले। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजता है, लेकिन उसे अंडे नहीं मिलते। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में लौट आया। उसने देखा कि दरबारी उस पर तीखी निगाहें डाल रहे थे और आपस में मुस्कुरा रहे थे। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज सुनकर चिल्ला उठता है। अचानक हुए इस कृत्य से सम्राट और दरबारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? अकबर से पूछता है। महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने एक अंडा पेश किया, वे सभी मुर्गियां हैं। चूंकि मैं मुर्गी हूं, मैं अंडे नहीं दे सकती। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और जल्द ही अकबर हंसने लगते हैं, उनके पीछे दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि साबित की। बीरबल एक बार अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक, जिन्होंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, वे इसकी परीक्षा लेना चाहते थे।
राजा ने 1 दर्जन हमशक्लों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने कभी राजा को नहीं देखा था और अब 13 शासकों ने उसका स्वागत किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने राजाओं पर नजर डालने के लिए अपना सिर इधर-उधर घुमाया। उसने अपनी नजर एक राजा पर डाली। बीरबल उनकी ओर बढ़े, झुके और बोले, महामहिम को नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित रह गया और हमशक्ल भी आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा था? हम पहले कभी नहीं मिले, आश्चर्यचकित शासक ने कहा। आपकी महिमा, आपके चेहरे का आत्मविश्वास आपको अलग करता है। जबकि आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको नजरें देते रहे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखने की आवश्यकता के बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसी दृढ़ता प्रदर्शित कर सकता है और इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। मुझे साझा करने के लिए एक समस्या है और मैं तुरंत समाधान चाहता हूँ। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की। कल शाम किसी ने मेरी मूंछ का बाल खींचने की हिम्मत की। उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में खुसफुसाहट होने लगी। उसे कोड़े मारे जाने चाहिए, प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर आया। नहीं, उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, खजाना मंत्री ने चिल्लाकर कहा। दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की गई। इतने शोर के बीच बीरबल चुप रहे। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? बीरबल ने अकबर से पूछा। जहांपनाह, मैं आपको अपराधी को कुछ मिठाइयां देने की सलाह देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मैं आश्चर्यचकित हूं, बीरबल। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूछें खींचने की हिम्मत की? अकबर ने पूछा। महामहिम, एकमात्र व्यक्ति जो आपकी मूछों को छूने का साहस कर सकता है वह आपका पोता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको उसे मिठाई देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से बहस की और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और चला गया। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बीरबल की याद आने लगी। उन्होंने अपने गार्डों से बीरबल को अपने घर और रिश्तेदारों के घर पर खोजने के लिए कहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। सम्राट एक योजना लेकर आया। उसने पूरे राज्य में एक आदेश भेजा कि प्रत्येक गांव को 3 महीने के भीतर अकबर को बुद्धि का एक बर्तन भेजना चाहिए। यदि वे इसे बुद्धि से भरने में असमर्थ हैं, तो उन्हें इसे हीरे और बहुमूल्य रत्नों से भरना होगा। एक गांव का मुखिया परिषद के सदस्यों के साथ इस आदेश पर चर्चा करने के लिए बैठा कि गरीब ग्रामीण हीरे कैसे दे सकते हैं। बीरबल, जो उसी गांव में छिपा हुआ था, ने कहा, मैं बुद्धि का एक बर्तन प्रदान करूंगा। ग्राम प्रधान ने बीरबल को एक मौका देने का फैसला किया। बीरबल ने एक गमला लिया और एक छोटे तरबूज को पौधे से अलग किए बिना उससे ढक दिया। 3 महीने के भीतर तरबूज इतना बड़ा हो गया कि पूरे बर्तन को अंदर से ढक सके। बीरबल ने उसे पौधे से अलग कर दिया और गमले को एक नोट के साथ अकबर के पास भेज दिया, गमले को बिना काटे या तोड़े हटा दें। अकबर को समझ आ गया कि बर्तन बीरबल का है। उसने बीरबल को उस गांव से लाने के लिए पहरेदार भेजे जहां से घड़ा आया था। एक बार एक अमीर आदमी ने बीरबल को खाने पर बुलाया। जब बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे।
ओह, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे मेहमानों को आमंत्रित किया है। नहीं सर, बीरबल, ये मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे कर्मचारी हैं जो आज रात के खाने में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आपके जैसा ही मेहमान है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाएं और मैं आपको बताऊंगा कि मेहमान कौन है, बीरबल ने उत्तर दिया। उस आदमी ने एक चुटकुला सुनाया और घर के सभी मेहमान हंस पड़े। वह आदमी वहां दूसरा मेहमान है, बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, वह उनमें से एक है। लेकिन आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? चकित मेजबान ने पूछा। आपने जो चुटकुला कहा वह इतना मजेदार नहीं था। फिर भी हर कोई हंसा, लेकिन मेहमान केवल मुस्कुराया और इस तरह मैं उसे पहचान सका। चतुर बीरबल ने उत्तर दिया। एक बार एक लोहार ने अपने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीदा। बिक्री के बावजूद किसान ने कुएं से पानी निकालना जारी रखा। इससे लोहार क्रोधित हो गया और वे दोनों न्याय के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। जब आप पहले ही बेच चुके हैं तो आप कुएं से पानी क्यों निकालते हैं? अकबर ने किसान से पूछा। महाराज, मैंने केवल कुआं बेचा है, इसमें पानी नहीं है, धूर्त किसान का जवाब आया। अकबर ने बीरबल की राय मांगी। बीरबल किसान की ओर मुड़े और पूछा, तो आप कह रहे हैं कि कुआं लोहार का है, लेकिन इसके अंदर का पानी आपका है? यह सही है श्रीमान, किसान ने कहा। ठीक है, उस स्थिति में आपको अपना पानी कुएं में रखने के लिए लोहार को किराया देना होगा, बीरबल ने घोषणा की। किसान अपनी बुद्धि के अंत पर था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर उन्हें सोने का सिक्का और न्याय के बीच विकल्प दिया जाए तो वह क्या चुनेंगे? मैं निश्चित रूप से सोने का सिक्का चुनूंगा जहांपनाह, बीरबल का त्वरित उत्तर आया। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से सभी आश्चर्यचकित रह गए। मुझे उस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, बीरबल। न्याय एक मामूली सोने के सिक्के से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अकबर ने निराशा के स्वर में कहा। मुझे क्षमा करें, महामहिम, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति को वह चीज मांगनी चाहिए जो उसके पास नहीं है। आपके शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह न्याय हो। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना। अकबर गर्मजोशी से मुस्कुराए और बीरबल को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। मुझे लगता है कि मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, बीरबल का जवाब आया। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इसे साबित करूंगा जहांपनाह, बीरबल ने कहा और अकबर के साथ अपनी योजना साझा की। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह एक खतरनाक शिकार के लिए जंगल जा रहा है। प्रार्थना के रूप में उनकी प्रजा को शाही महल प्रांगण के केंद्र में रखे बड़े टब में 1 कप दूध डालना चाहिए। अगले दिन अकबर ने देखा कि टब पानी वाले दूध से भरा हुआ था। कई विषयों ने केवल यह मानकर पानी डाला कि दूसरों को दूध मिल जाएगा और उनका पानी छिप जाएगा। अगले दिन अकबर ने इसी तरह की घोषणा की, लेकिन इस बार कहा कि वह दूध डालने वालों की जांच करेगा। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टब ताजे दूध से भरा हुआ है। क्या मैंने आपको नहीं बताया? श्रीमान ने बीरबल से पूछा। इस बार लोगों ने शुद्ध दूध डाला क्योंकि उन्हें डर था कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें दूध ही नहीं है।
आपकी प्रजा आपकी परवाह करती है, लेकिन डरती भी है, और इसीलिए उन्होंने इस बार टब को दूध से भर दिया है। एक दिन अकबर की नजर बगीचे में मिट्टी से निकली एक चट्टान पर पड़ी। पहरेदारों और दरबारियों के सामने गिरने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने माली को उसकी लापरवाही के लिए गिरफ्तार करने और फांसी देने का आदेश दिया। बीरबल को घटना के बारे में पता चला और वह जेल में गरीब माली से मिलने गए। उसने माली के कान में कुछ कहा। अगले दिन माली से फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। उनकी इच्छा पूरी हुई। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो वह अकबर के पास गया और उसके पैरों पर थूक दिया। दरबारी हांफने लगे। यह क्या बकवास है? क्रोधित अकबर गरजा। जहांपनाह ने बीरबल को टोका। वफादार माली को दुख हुआ कि आपको उसे फांसी देने के लिए एक मूर्खतापूर्ण कारण का उपयोग करना पड़ा और आपके निर्णय की लोगों द्वारा आलोचना की जा सकती है। इसलिए उसने आपको फांसी देने का एक गंभीर कारण बताने का फैसला किया। अकबर ने मंशा समझ ली और माली को माफ कर दिया। अकबर का एक बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से रईसों के संघ ने स्वागत किया था। उन्होंने बादशाह को बताया कि वे शाही सलाहकार के पद के लिए आए हैं, जो वर्षों से बीरबल के पास है। आप एक परीक्षण कर सकते हैं और हम में से किसी एक को चुन सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि हम बीरबल से कम नहीं हैं, संघ के नेता ने कहा। अकबर ने एक क्षण सोचा और सहमत हो गए। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक परीक्षा है, अकबर ने अपना कमरबंद उतारते हुए कहा। वह फर्श पर लेट गया और रईसों से कहा, कृपया मुझे मेरे कमरबंद के कपड़े से सिर से पैर तक ढक दें। जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वह मेरा सलाहकार बन जाता है। रईसों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा पूरा शरीर ढकने के लिए बहुत छोटा था। कपड़ा ऊपर सरकाते तो पैर खुले रह जाते और थोड़ा नीचे खींचते तो सिर खुल जाता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने कपड़े पर नजर डाली और अकबर से कहा, महाराज कृपया अपने घुटने मोड़ लें। सम्राट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार उसने अकबर को सिर से पांव तक ढक दिया। सरदारों ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और बीरबल की स्थिति को फिर कभी चुनौती नहीं देने के लिए दरबार छोड़ दिया। एक गर्म दिन में अकबर एक पड़ोसी राज्य की लंबी सड़क यात्रा पर था। गर्मी ने उसे परेशान कर दिया। उन्होंने बीरबल से लंबी सड़क की शिकायत की। बीरबल ने टिप्पणी की कि वह सड़क को छोटा कर सकता है। वास्तव में, यदि संभव हो तो कृपया ऐसा करें, ने उत्सुक अकबर ने कहा। निश्चित रूप से महामहिम, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 पहेलियां सुलझानी होंगी, बीरबल का जवाब आया। अकबर सहमत हो गया। बीरबल ने एक के बाद एक पहेलियां पूछनी शुरू कर दी। अकबर को पेचीदा पहेलियों को सुलझाने में समय लगेगा। जब अकबर ने 5वीं पहेली हल की तो उन्होंने कहा, बहुत बुरा हुआ कि आप रास्ता छोटा नहीं कर सके और मैं आपकी सभी 5 पहेलियां हल करने में कामयाब रहा। AI2 उसने विजयी भाव से कहा। बीरबल मुस्कुराया। लेकिन मैंने रास्ता छोटा कर दिया है हुजूर। हम गंतव्य पर हैं। अकबर ने देखा कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। अकबर का असली नाम अबुल फतह जलालुद्दीन अकबर था। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, राजस्थान में हुआ था। 2 अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर अपने समय का एक प्रबुद्ध शासक था।
उन्होंने कई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार लाए जिससे वे अपने शासनकाल के दौरान लोगों के पसंदीदा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम और सम्मान के कारण उन्हें महान उपनाम दिया गया था। 3. अकबर और बीरबल की कहानियां क्यों प्रसिद्ध हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां उनके द्वारा प्रदान किए गए गुणों और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश बच्चे अपने मनमोहक कथानकों के कारण इन कहानियों को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। प्रत्येक अकबर बीरबल कथा अद्वितीय है और ज्ञान, विश्वास, ईमानदारी, दया और जिम्मेदारी जैसे नैतिकता और मूल्य सिखाती है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कहानियां अपने मजाकिया विषयों, मनोरंजक उपाख्यानों और अंतहीन मनोरंजन के कारण हमेशा लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हास्य, बुद्धि और प्रेरक नैतिकता से भी भरी हैं। मजेदार समय बिताने के साथ साथ उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों को कुछ दिलचस्प, छोटी और मजेदार अकबर बीरबल कहानियां पढ़ने में व्यस्त रखें। बोरियत या उदासी महसूस होने पर ये कहानियां पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और आप इन्हें अपने बच्चे की सोने के समय की कहानी के लिए भी चुन सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहानियां आपको और आपके बच्चों को पढ़ने और सीखने का एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेंगी।